बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्ती वीडियो लेकर आई हूँ जो कि घर पे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, जिसका नाम है जी चिकन स्टिक्स। अच्छा, आपको यहाँ पे मैं एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ। ये जो मामा पिटाई कर रही हैं चिकन की, आपने परेशान नहीं होना, आपकी नहीं होगी। अच्छा, सबसे पहले मामा ने क्या किया है, चिकन ले लिए, उसको हैमर की मदद से, यानी कि ताकि जो उसके रेशे हैं वो निकले, और मामा ने इसका बहुत अच्छे तरीके से इसकी पिटाई की है। पिटाई करने के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आ रही है। आपने दोनों साइडों से करनी है। करने के बाद आप देख सकते हैं ताकि ये जो इसका जो रेशे हैं वो निकलें। जैसा कि आप देख सकते हैं मामा ने बारी बारी सरों पे की है। अब मामा ने ये किया, जो हमारा एक बाउल था उसके अंदर मामा ने चिकन ऐड कर दिए। उसके बाद मामा ने इसके अंदर ऐड किया है जी सोया सॉस। तो मामा ने सोया सॉस ऐड करने के बाद मामा ने इसके अंदर ऐड किया है जी चिली सॉस। चिली सॉस ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं, आपने ज़्यादा नहीं करनी, नॉर्मल करनी है। फिर मामा ने इसके अंदर तमाम मसाला जात ऐड कर दी हैं। मसाला जात ऐड करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं मामा ने कर रही हैं मसाला जात। आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो हमारे मसाला जो है यानी कि वो इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से यानी कि मिक्स हो जाए। और आप चिली फ्लेक्स भी इसके अंदर ऐड करनी है जितनी आप चाहें। जैसे कि आप देख सकते हैं मामा ने इसे मिक्स कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेने हैं जी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। जब मैंने खाए थे तो उन्होंने उसके साथ खाली पोटैटो दिए थे, लेकिन कुछ लोग लाइक नहीं करते पोटैटो जैसे कि मैं। तो फिर मामा ने सोचा कि उन्हें इसके साथ कटलेट्स बना लिए जाएँ। तो फिर मामा ने इसके साथ कटलेट्स बना लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मामा ने इसके अंदर तमाम पोटैटो के अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं और चीज़ भी ऐड की है। चीज़ से ज़रा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। फिर मामा ने इसके अंदर तमाम मसाला जात ऐड करने के बाद मामा ने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मामा ने एक पैन के अंदर ब्लू बैंड को ऐड किया है। ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं ये मेल्ट हो चुका है। मेल्ट करने के बाद यानी कि आपने इसे प्रॉपर तरीके से मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद आपने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, गाजरों को। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करने हैं जी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करने हैं जी अनियन। अनियन ऐड करने के बाद आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से कुक करना है। जस्ट कुक करना है, नॉट फ्राई, नॉर्मल सा कुक करना है। ब्लू बैंड हमने इसलिए डाला है ताकि जो इसके अंदर जो इसकी खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि हम लोग खाते रहते हैं और मामा के हाथ का तो खाना वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। तो आपने इसे जैसे कि आप देख सकते हैं हल्का सा कुक कर लिया। फिर हमने क्या करना है, उसी पैन के अंदर थोड़ा सा और मज़ीद ब्लू बैंड ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से यानी कि कर लेना है मिक्स। तो अब मामा इसके अंदर ऐड कर रही हैं जी चिकन की सॉस ऐड करने का तरीका कुछ यूँ है कि सबसे पहले हमने लेना है जी मैदे के हमने इसे अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। कुक करने के बाद हमने मिल्क ऐड करना है। मिल्क ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर पाउडर ऐड करना है। फिर हमने इसके अंदर ऐड करनी है जी चिली फ्लेक्स। ना ज़्यादा ना कम, नॉर्मल रखना है जितना आप स्पाइस खाते हैं। उसके बाद हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है जी क्रीम। नेस्ले की मिल्क पैक की क्रीम आप ले लें या कोई भी ले लें आप क्रीम, बस क्रीम होनी चाहिए नेस्ले की। तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है जब तक यानी कि ये खुश्क नहीं हो जाती। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बन रहे हैं। तो आए अब हम चलते हैं जी इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले हमने ऑयल को ग्रीस किया, फिर हमने उसके अंदर चिकन ऐड किया, हमारे इनके चिकन स्टेक्स ऐड किए हैं। हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। कुक करने के बाद आप इसकी लुक और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा मज़े की आती है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में ट्राई करने के बाद बताना है आपको वीडियो लगी कैसी है हमारी।
जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी कि एक साइड हमारी कुक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हो चुकी है कुक करने के बाद आपने इसकी नॉर्मल फ्लेम रखनी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। अब आपने इसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से कुक कर लेना है। अब आते हैं हमारे जो कबाब थे। कबाब की हमने गोल शक्ल ले ली है, यानी कि गोल में से कर लिया है, शेप उसकी दे दी है। उसके बाद हमने ऑयल को हल्का सा गर्म करना है। उसके अंदर हमने ऐड करने हैं जी अपने आलू के जो कटलेट्स थे वो ऐड करने के बाद आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये आप को बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे खाने में, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ ऐड हुई है वो बहुत ज़्यादा फ्लेवर को मज़े का बना देती है। तो आप देख सकते हैं ये एक साइड से कुक हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो अब हमारे जो अब हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है अपने चिकन के पीस। ऐड करने के बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगी। आप इसके साथ अपने कटलेट्स को भी रखिएगा। वो ज़रा अब हमने क्या करना है, हमारी जो सॉस थी जो रेडी की थी हमने, अब हमने वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऐड करने के बाद कितनी ज़्यादा खूबसूरत लुक आ रही है। आप इसे साइड पे यानी कि साइड पे भी रख सकते हैं। सारी जो इसे बनाने का जो ज़्यादातर मज़ा है वो सारा सॉस में है। सॉस इसकी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है और ये सब बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।